आप सभी को जय मसीह की। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस आत्मिक विचार में और धन्यवाद करता हूं कि आप सभी इसमें जुड़े हैं और आशा करता हूं कि आप पूरे मन से, पूरे हृदय से इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। आइए आज के आत्मिक विचार में जब हम आगे जाते हैं, हम प्रभु के वचन को देखते हैं। प्रभु का वचन कहता है, धन्यवाद के साथ उसके आंगनों में प्रवेश करो। जब हम प्रभु की आराधना करने के लिए जाते हैं, जब हम प्रभु के वचनों का मनन करने के लिए जाते हैं, धन्यवाद के साथ हम अपने स्थानों में बैठें और धन्यवाद के साथ प्रभु के इस वचन में हम अपना ध्यान लगाएं। आइए इससे पहले कि हम प्रभु की आराधना करें, आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, ऐसे समय के लिए, ऐसे अवसर के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया, ताकि प्रभु हम ऑनलाइन के माध्यम से आपकी संगति में जुड़ पाएँ, वर्शिप कर पाएँ, वचन को सुन पाएँ। धन्यवाद करते हैं। हमारे मनों को तैयार कर, हमारे हृदय को तैयार कर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए इस समय हम मिलकर आराधना दल के साथ प्रभु की आराधना करें। अपने लिए घोषणा करें, सुखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में, सुखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में, सुखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में, सुखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में। यीशु का नाम जो लंगड़े चलाता है, यीशु का नाम जो लंगड़े चलाता है, यीशु का नाम जो मुर्दे जिलाता है, यीशु का नाम जो मुर्दे जिलाता है, यीशु के नाम में है ठिकाना, यीशु का नाम जो आजादी दिलाता है, यीशु के नाम में है ठिकाना, यीशु का नाम जो आजादी दिलाता है। बीमारियों लाचारियों छोड़ जाओ यीशु के नाम में, बीमारियों लाचारियों छोड़ जाओ यीशु के नाम में, सुखी हड्डियों जी उठो 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 यीशु के नाम में। यीशु के नाम में ही शिफा है, यीशु के नाम में ही शिफा है, यीशु के नाम में ही पता है, यीशु के नाम में ही पता है, ओ यीशु के नाम में ही शिफा है, यीशु के नाम में ही शिफा है, यीशु के नाम में ही पता है, यीशु के नाम में ही पता है। यीशु का नाम मिटाए गुनाह को, यीशु का नाम करे जिंदगी अता है, यीशु का नाम मिटाए गुनाह को, यीशु का नाम करे जिंदगी अता है। बेड़ियों है बंधनों टूट जाओ यीशु के नाम में, है बेड़ियों है बंधनों टूट जाओ यीशु के नाम में, सुखी हड्डियों जी उठो 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 यीशु के नाम में। यीशु का नाम जो सबसे ही प्यारा है, यीशु का नाम जो सबसे ही प्यारा है, फिरते हुओं को वो देता सहारा है, हम लोग को सहारा देने वाला यीशु मसीह है। यीशु का नाम जो सबसे ही प्यारा है, यीशु का नाम जो सबसे ही प्यारा है, गिरते हुओं को वो देता सहारा है, गिरते हुओं को वो देता सहारा है। यीशु के नाम में है सच्चाई, यीशु का नाम ही मेरा कफारा है, यीशु के नाम में है सच्चाई, यीशु का नाम ही मेरा कफारा है। कमियों कमजोरियों छोड़ जाओ यीशु के नाम में, कमियों कमजोरियों छोड़ जाओ यीशु के नाम में।
यीशु के नाम में छुटकारा मिलता है यीशु के नाम में। ओ रिहाई होती है यीशु के नाम में, रिहाई होती है यीशु के नाम में। मसा से भरते हैं यीशु के नाम में, काम भी होते हैं यीशु के नाम में। मसा से भरते हैं यीशु के नाम में, काम भी होते हैं यीशु के नाम में। हे बीमारियों लाचारियों छोड़ जाओ यीशु के नाम में। बीमारियों लाचारियों छोड़ जाओ यीशु के नाम में। सूखी हड्डियों चीर उठो यीशु के नाम में। सूखी हड्डियों चीर उठो यीशु के नाम में। सूखी हड्डियों चीर उठो यीशु के नाम। ये समय है कि हम साप्ताहिक सूचनाओं को सुने, जैसे कि फरीदाबाद शहर के अलग अलग क्षेत्र में हमारे ग्रेस कलीसिया की आराधना सभाएं चलाई जाती हैं। आइए जानते हैं वो एरिया कौन सा है। हर रविवार सुबह की आराधना सभा इस प्रकार से है। अंग्रेजी की आराधना सभा सुबह 10 बजे सेक्टर 21 क्षेत्र में होती है। धीरज नगर की आराधना सभा सुबह 9 बजे धीरज नगर क्षेत्र में होती है। रामनगर की आराधना सभा सुबह 8 और 9:30 बजे रामनगर क्षेत्र में होती है। सूरजकुंड की आराधना सभा सुबह 9:30 बजे सूरजकुंड क्षेत्र में होती है। 21D की आराधना सभा सुबह 9 बजे सेक्टर 21D क्षेत्र में होती है। निमका की आराधना सभा सुबह 9 बजे निमका क्षेत्र में होती है। भारत कॉलोनी की आराधना सभा सुबह 9 बजे भारत कॉलोनी क्षेत्र में होती है। हर रविवार को शाम की आराधना सभा इस प्रकार से है। गदाखोर की आराधना सभा शाम 6 बजे गदाखोर क्षेत्र में होती है। साई नगर की आराधना सभा शाम 7 बजे साई नगर क्षेत्र में होती है। सिकरी की आराधना सभा शाम 7 बजे सिकरी क्षेत्र में होती है। ग्रीनफील्ड की आराधना सभा शाम 7:30 बजे ग्रीनफील्ड में होती है। भुआपुर की आराधना सभा शाम 6 बजे भुआपुर क्षेत्र में होती है। जसाना की आराधना सभा शाम 5 बजे जसाना क्षेत्र में होती है। हर रविवार को हमारे आत्मिक विचार चलाए जाते हैं सुबह 11 बजे। यदि आप किसी कारणवश आराधना सभा में रविवार को नहीं जा पाते हैं तो आपको हम उत्साहित करते हैं इस ऑनलाइन आत्मिक विचार में अपने आप को शामिल करें और परमेश्वर के आशीष को पाएं। हर दिन पासवानों के दल और प्रार्थना के दल आपके लिए प्रार्थना करते हैं। यदि आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है तो जो स्क्रीन पर नंबर आ रहे हैं उसके द्वारा आप अपने प्रार्थना निवेदन को भेज सकते हैं, या फिर आप अपने एरिया पास्टर को अपना प्रार्थना निवेदन बता सकते हैं ताकि हम सब मिल करके आपके लिए प्रार्थना कर सकें। हर शुक्रवार को शाम 6:30 बजे शुक्रवार की प्रार्थना सभा सेक्टर 21C में होती है। यदि आप नहीं आ पाते हैं तो ऑनलाइन के माध्यम से भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, लेकिन हम आपको उत्साहित करेंगे कि आप व्यक्तिगत रूप से कलीसिया भवन में आए और परमेश्वर के साथ समय को बिताएं। आज के लिए इतना ही। अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्रीय पासवान से संपर्क करें। ये समय है प्रभु को भेंट और दशमा अंश देने का। मैं आप सभी को उत्साहित करूंगा कि हम प्रभु को भेंट और दशमा अंश अपने हृदय से, मन से और आनंदित मन से देने पाएं। जैसे प्रभु का वचन कहता है, हर्ष से देने वालों से प्रभु प्रेम रखता है। और हम जानते हैं, प्रभु का वचन हमें बताता है, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा। मैं आपको उत्साहित करूंगा प्रभु के राज्य में अधिक से अधिक बोएं, ताकि आप अपने जीवन में प्रभु की बड़ी और अद्भुत आशीषों को देखने पाएं। मैं चाहूँगा कि आप अपने मन को खोलें और प्रभु के राज्य के लिए बोएं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, ऐसे समय के लिए, ऐसे अवसर के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया, ताकि हम आपके राज्य में बोने पाएं। प्रभु, जब हम तेरे राज्य के लिए बोते हैं, हमारे मनों को तैयार कर, हमारे हृदय को तैयार कर, ताकि हम तेरे राज्य में बहुतायत से बोने पाएं। और जो लोग देते हैं प्रभु, हर एक के जीवन को आशीषित कर, हर एक की कमी घटी
पूरी होने पाए और बढ़ोतरी और भरपूरी उनके जीवन में, उनके व्यवसायों में, उनकी नौकरियों में हम बोलते हैं प्रभु जी। हमारी धन्यवाद के द्वारा दी गई इस भेंट को और जो दशमां अंश और भेंट दिए गए हैं उनको धन्यवाद के साथ हम तेरे चरणों के निकट रखते हैं और चाहते प्रभु आप उन्हें ग्रहण करें और आशीषित करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप अपने भेंट और दशमां अंश को ऑनलाइन के माध्यम से दे सकते हैं, जैसे कि फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, QR कोड को स्कैन करके, और आप बैंक ट्रांसफ़र के माध्यम से भी अपने भेंट और दशमां अंश को दे सकते हैं। ये समय है आत्मिक विचार का। आइए हम आत्मिक विचार में जाने से पहले छोटी सी प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम में आपके पास आते हैं और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जबकि तेरा वचन प्रभु हम पढ़ते हैं, होने दे तेरा पवित्र आत्मा हमें सिखाए, हमसे बात करे। जहाँ हमारे जीवन में परमेश्वर तू चाहता है बदलाव, वहाँ परमेश्वर तू अपने वचन के द्वारा बदलाव करना। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि तूने हमारी प्रार्थना को सुना है और ये प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। मेरे साथ निकालेंगे पहला पतरस 3 अध्याय उसका 9 और 10 पद को हम पढ़ेंगे। इसमें इस प्रकार से लिखा है, बुराई के बदले बुराई ना करो और ना गाली के बदले गाली दो, परंतु इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। इसलिए यदि कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है तो अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बात कहने से रोके रखे। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन आज हमें बताना चाहता है कि यदि हम परमेश्वर में पाए जाते हैं, यदि हमारा जीवन मसीह में चल रहा है, तो हमें अपने जीवन में किसी बुराई को लेकर नहीं चलना है, हमें बुराई की ओर नहीं जाना है, हमें अपने जीभ पर कंट्रोल करना है। यदि हम अपने जीवन को बुराई की ओर लेके जा रहे हैं और अपने जीभ का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम मसीह की देह से बहुत दूर हैं, हम मसीह से बहुत दूर हैं। क्योंकि इस जीभ के द्वारा गाली देना, इस जीभ के द्वारा किसी के लिए बुरा कहना, इस जीभ के द्वारा किसी की चुगली करना, ये मसीह जीवन को शोभा नहीं देता। हालेलुया। यदि हमें इस चीज से दूर रहना है तो हमें अपने जीभ को वश में करना होगा, हमें अपने जीवन को सुधारना होगा। यदि हम बुराई की ओर जाएंगे तो परमेश्वर से हम दूर होते जाएंगे, हमारा रिश्ता परमेश्वर से दूर होता जाएगा। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुमसे कोई बुराई कर रहा है तो आपको बुराई नहीं करनी है, यदि आपको कोई गाली दे रहा है तो आपको गाली नहीं देनी है, बल्कि उसके विपरीत आपको आशीष देना है। हालेलुया। यीशु मसीह को मारा गया, क्रूस पे टांगा गया, यीशु मसीह की दाढ़ी खींची गई, उसके ऊपर वचन बताता थूका गया, उसको कोड़े मारे गए, मगर आखिरी समय में भी यीशु ने बोला, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। हालेलुया। यदि आज हमारा मसीह जीवन है तो ऐसा होना है। यदि हमारे जीवन में आज हो सकता है हमारा पड़ोसी हमें गाली देता हो सकता है हमारी जॉब पे हमें बुरा भला कहते हो, हमारे पीठ पीछे हमारी चुगली करते हो, हमारी बहुत निंदा करते हो, मगर हमें उनसे जाकर लड़ना नहीं है, हमें उल्टी उनकी निंदा नहीं करना है, हमें उल्टा उनको गाली नहीं देना है, हमें सिर्फ और सिर्फ उनको आशीष ही देना है। हमें उनके लिए प्रार्थना करना प्रभु से, प्रभु कि वो भी उस दुष्ट के रास्ते से छोड़ने पाए। मसीह ने हमें ये नहीं सिखाया, मसीह ने हमारे लिए बोला है कि हम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया। हम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। इस दुनिया में जो हम जब रह रहे हैं और इस मुंह से जो बोलते हैं वो वजूद में होता है, उसका असर होता है हमारे जीवन में। यदि हम किसी के लिए आशीष बोल रहे हैं तो वो आशीष होगी। वो अधिकार का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि हमारे परमेश्वर ने इस जगत को, इस संसार को मुख से बोल के बनाया। हालेलुया। और जब मनुष्य को बनाया तो उसके नथनों में अपना श्वास फूका मुंह से, और वही सांस आज हमारे अंदर है, और उसी सांस के द्वारा यदि हम किसी के लिए आशीष बोलेंगे तो वो आशीष होगा। यदि इस मुंह के द्वारा हम किसी को लिए बुरी बात बोलेंगे, गलत बोलेंगे, श्राप देंगे, तो उसका असर उसके जीवन में होगा, मगर उसका दंड हमारे जीवन में भी आएगा। हालेलुया। हमें बुराई के बदले बुराई नहीं करनी है, हमें गाली के बदले गाली नहीं देनी है। आज हम देख सकते हैं संसार में बहुत बुराई बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा भेदभाव बढ़ गया है,
और ये सब चीज़ शैतान का काम है। शैतान का काम है भाई को भाई के खिलाफ भड़काना, शैतान का काम है पड़ोसी को पड़ोसी के खिलाफ भड़काना, शैतान का काम है घर में फूट विद्रम ईर्ष्या बैर बने रहना। ये सब शैतान का काम है। मगर हमें इसे जानना है, हमें बुराई का साथ नहीं देना है, हमें गलत चीज़ों में साथ नहीं देना है। हमें हमेशा प्रभु के रास्ते पे चलना है, हमें उस पवित्र रास्ते पे चलना है जो प्रभु ने हमारे लिए रखा है। कई बार कई लोग कहते हैं भैया हमसे उसने ऐसे बोला, हमारे लिए उसने ऐसे किया, हमारे बच्चे को ऐसे किया, हमारे परिवार में ऐसे कर दिया, तो हम क्या करें। प्रिय वचन कहता है, नीति वचन 24 अध्याय उसका 29 पद में लिखा है, मत कहे जैसे उसने तेरे साथ किया मैं भी उसके साथ वैसा करूंगा। मत कहे, क्योंकि नहीं तो तू अपनी आशीष को खो देगा। हालेलुया। मत कहे। हमें सिर्फ, हम मसीह हैं, हमें दुआ के द्वारा हर चीज को जीतना है। हर लड़ाई को जो संसारिक है उसे दुआ के द्वारा जीतना है। आपके विरुद्ध में कोई भी हो, आपका परिवार हो, आपके जॉब में हो, आपके समाज में हो, आपके जो विरोध में चल रहा है, मैं नहीं जानता आपके जीवन में क्या परिस्थिति है, कौन आपके पीछे पड़ा है, कौन आपकी हानि चाह रहा है, कौन आपका बुरा चाह रहा है, मगर मैं ये जानता हूँ मसीह आपके लिए आपके लिए आशीष धर के बैठा है। मसीह आपके लिए आशीषित जीवन दे के बैठा है। यदि आप उसके पास जाएंगे और जो आपके विपरीत चल रहा है, जो आपकी बुराई चाह रहा है, उसके लिए दुआ करेंगे, प्रभु आपके सारे रास्तों को खोल देगा। मगर जैसा वो चल रहा है वैसा आपको नहीं चलना है। हालेलुया। आपको अपने मुंह का सही इस्तेमाल करना है। वचन बताता है जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो इसको काम में लाना जानता है वो इसका फल भोगेगा। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन आपको और मुझको चुनौती देता है, यदि हम इस जीभ का परमेश्वर के राज्य के लिए सही इस्तेमाल करेंगे, बुरे लोगों को अपने वचन के द्वारा, अपने जीभ के द्वारा हम उनको आशीष देंगे, परमेश्वर आज आपको आशीषित करने के लिए तैयार है। परमेश्वर ने खुद बोला है, मैंने तुमको आशीष का वारिस होने के लिए बुलाया है। वो आशीष आपके लिए है। इस संसार में भी प्रभु आशीष देगा, उस अनंत जीवन में भी प्रभु आपको आशीष देगा। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, मैं आपको बोलना चाहता हूँ इस समय कि आप अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार लेके चलिए। बुराई से दूर रहिए, छल की बातों से दूर रहिए और ईर्ष्या बैर से दूर रहिए। लोग आपके विरुद्ध में चल रहे हैं, मगर आपको उनके साथ वैसा नहीं चलना है। आपको मसीह की देह में समानता होके चलना है। आपको प्रभु के रास्ते में प्रेम प्यार से और आशीषित करते हुए लोगों को चलना है। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुत बरकत और आशीष दे। आइए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु तेरे नज़दीक आते हैं। प्रभु हमारी प्रार्थना है, जो वचन तूने आज दिया है परमेश्वर पिता, कि प्रभु हमें जो हमारे विरोध में चलते हैं, बुरा करते हैं, हमें उनके खिलाफ बुरा नहीं करना है प्रभु, बल्कि प्रभु ने आशीष देना और उनके लिए दुआ करना है कि परमेश्वर वो यीशु मसीह के नाम में उस बुराई से आज़ाद हो जाएं। परमेश्वर पिता, प्रभु हम जानते हैं कि तू परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है, हमारी दुआओं को सुनता है और हमें बदलता है। परमेश्वर पिता, यदि आज प्रभु जी जो ऑनलाइन के माध्यम से देख रहे हैं प्रभु, यदि अपने जीवन में प्रभु शैतान के द्वारा प्रभु जी इन बातों को लेके बैठे हैं, किसी के प्रति नफरत बैर ईर्ष्या लेके बैठे हैं, ये सब शैतान का काम है प्रभु। हमारी प्रार्थना है प्रभु, इस सब चीज से निकलने के लिए तो अपने लोगों के जीवन में कार्य कर प्रभु। परमेश्वर अपनी आशीषों से भर दे। परमेश्वर पिता खुदावन, हम विश्वास करते हैं कि तूने आज के वचन के द्वारा हमें आशीष दी है, हमें अपने पवित्र राहों में चलने के लिए मदद किया है। सारी दुआ को खुदावन आपके हाथों में सौंपते हैं और ये प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। आमीन।